मथुरा को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात। 121 करोड़ की 41 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मथुरा से वृंदावन के लिए शुरू करेंगे हेलीकॉप्टर सेवा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। झांसी में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी। कविता के जरिए बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां। विपक्ष की बैठक पर सियासत। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कसा तंज। बोले विपक्ष की एकजुटता विकास के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए है। अलीगढ़ में सपा नेता पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता ने पुलिस को सुनाई आपबीती। आरोपी सपा नेता पर केस दर्ज। मैनपुरी में मजदूरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। 50 से ज्यादा मजदूर घायल। ट्रक में बच्चों सहित 100 से ज्यादा लोग थे सवार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर रायबरेली से बता रहे हैं आपको, जहां पर तेज रफ्तार दो कार आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद एक कार नहर में गिर गई। कार सवार करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बचरावा के पश्चिम गांव बाईपास की ये घटना। तो रायबरेली से खबर बता रहे हैं आपको, तेज रफ्तार दो कार आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद एक कार नहर में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। बचरावा के पश्चिम गांव बाईपास की ये घटना है। तो रायबरेली में सड़क हादसा हुआ। यहां पर 2 कार आपस में टकरा गई। दोनों ही कार तेज रफ्तार में थी। टक्कर के बाद एक कार नहर में जा गिरी। इस हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए हैं। बचरावा के पश्चिम गांव बाईपास की ये घटना है। तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला है रायबरेली में, जहां पर 2 कार आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद एक कार नहर में गिर गई और इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा से। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, 2 कार की आपस में टक्कर हुई है, क्या है पूरी खबर? विस्तार से जानकारी दें। जी, आप बताना चाहूंगा कि रायबरेली में ये जो भीषण हादसा हुआ है, ये बचरावा बाईपास की घटना है, जहाँ पे 2 कारें तेज रफ्तार से जा रही थी, जो आपस में टकराने की वजह से जो है एक कार जो है जाकर के नदी में गिर जाती है, जिसमें 6 लोग सवार थे, जिनकी हालत गंभीर भी बनी हुई है। उनको जिला अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है। क्या ये जो 6 लोग घायल हुए हैं, ये एक ही कार में सवार थे? जी, एक ही कार में सवार थे और एक ही परिवार के लोग थे, जो कहीं पे शादी विवाह से लौट रहे थे और 2 कारें जो टकराती हैं उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और दूसरी कार की क्या हालत है? उस कार से भी क्या कोई चोटिल हुआ है या कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है? दूसरी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। उसमें भी कुछ लोग जो सवार थे, उसमें ड्राइवर था और 2 लोग और सवार थे। फिलहाल उनको मामूली चोट आई है, जिनका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से इलाज करके जो उनको छुट्टी दे दी गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव से बता रहे हैं आपको, शताब्दी ट्रेन से बाइक टकरा गई। ट्रेन की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए। जल्दी निकलने की होड़ में ट्रेन से बाइक टकराई। बाइक चालक बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। टक्कर के बाद 15 मिनट शताब्दी ट्रेन रोकी गई। अजगैन मोहान रेलवे क्रॉसिंग का ये मामला है। उन्नाव से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर शताब्दी ट्रेन से एक बाइक टकरा गई। ट्रेन की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए। जल्दी निकलने की कोशिश के कारण यहां पर बाइक जो है वो शताब्दी ट्रेन से टकरा गई। युवक जो बाइक चला रहा था, बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। टक्कर के बाद 15 मिनट तक शताब्दी ट्रेन रोकी गई। बता दें कि अजगैन मोहान रेलवे क्रॉसिंग का यह पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा से। फोन लाइन पर बने हमारे साथ। विनय जी, शताब्दी ट्रेन से बाइक टकरा गई, क्या है ये पूरी खबर? विस्तार से जानकारी दें।
जी, इसमें बताना चाहूंगा कि बाइक सवार जो है जल्दबाजी में जो है गेट बंद हो रहा था, उसके दौरान ही उसने बाइक जो है रेलवे क्रॉसिंग पे जो है चला जाता है और बस तेज रफ्तार से जो है शताब्दी आ रही थी, उसमें टक्कर होने की वजह से जो है बड़ा हादसा होते होते टल गया है और बाइक भी काफी क्षतिग्रस्त हो गई है और जो बाइक सवार था वो गाड़ी छोड़ करके भाग गया है और रेलवे प्रशासन भी जो उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज कराने की कवायद कर रहा है कि किसकी गाड़ी थी। तो जो नंबर था उसके आधार पर जो है रेलवे जो पता कर रहा है, ये जिसके भी खिलाफ वो गाड़ी होगी जिसके नाम, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। तो जो ये जो शताब्दी एक्सप्रेस थी तो वो नई दिल्ली से जो लखनऊ को चलती है वही एक शताब्दी एक्सप्रेस थी और ये लगभग करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है। ये उन्नाव के पास की घटना है। अभी वहां पर क्या माहौल है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि शताब्दी ट्रेन रोकी गई थी, अभी आवाजाही वहां पर बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल, वहाँ पर जब ट्रेन रोकी गई थी उसके बाद रेलवे ने जो है अपने सभी इंजन से लेकर के पूरे डिब्बे को भी चेक किया, कहीं उस तरीके कोई डैमेज नहीं है, लेकिन इसमें जो 15 मिनट जो है देरी से ट्रेन को वहाँ से रवाना की गई है। जी बिल्कुल, बने रहिए विनय जी आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी और बड़ी खबरों पर हम लेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। कानपुर से बता रहे हैं आपको, 3 डंपर आपस में टकराए। टक्कर के बाद डंपर में आग लग गई। आग में जलने से एक युवक की मौत हो गई और 6 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक, 3 डंपरों की आपस में भिड़ंत हुई है। टक्कर के बाद डंपर में आग भी लग गई। आग में जलने से एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ब्यूरो चीफ विनय बने हुए हमारे साथ। विनय जी, 3 डंपर आपस में टकरा गए हैं, इस खबर पर विस्तार से जानकारी दें। ये मामला जो है कानपुर के नजदीक जो है घाटमपुर के जजीरा सागर हाईवे का है, जहाँ पे जो है ये ट्रक और 3 जो डंपर होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से जो है भीषण हादसा होता है और तीनों में जो है आग भी लग जाती है और इस हादसे में जो है एक की मौत हो जाती है जल करके और आधा दर्जन लोग घायल भी हो जाते हैं। तो इससे जो है ये बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है और प्रशासन ने जो है जो लोग झुलसे थे उनको जो है अस्पताल में जाकर के एडमिट भी करवाया है। जी, लेकिन यहाँ पर 3 डंपरों के आपस में ये जो भिड़ंत हुई है वो हुई कैसे? क्या रास्ता खराब था या किस कारण से अनियंत्रित पहले कौन सा डंपर हुआ? किसकी गलती इसमें सामने आई है? इसमें एक डंपर की आमने सामने की जब टक्कर होती तो पीछे से भी एक गाड़ी जो है तेज रफ्तार से आ रही थी। जब ये टक्कर होती तो दूसरा जो है अनियंत्रित होकर के जाकर के उसी में टकरा जाती है, क्योंकि तेज रफ्तार होने की वजह से जो है एक के बाद एक जो है टकराते गए हैं और ये स्पीड इतनी थी, तेज थी, जिसकी वजह से जो है ये हादसा हुआ है। तो जिन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अभी उनकी हालत में कोई सुधार है? उनकी हालत जो है ठीक बताई जा रही है। 2 की हालत जो है नाजुक डॉक्टरों ने बताया है, जिनका इलाज भी वहाँ पे चल रहा है अस्पताल में और प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद है कि इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, तो डॉक्टरों ने भी इलाज करने में वहाँ पे लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इन खबरों पर हम तक पहुँचाने के लिए। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने करीब 121 करोड़ की 41 परियोजनाओं का लोकार्पण और 86 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बहुत शीघ्र हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आगरा, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लोग यहां आ सकेंगे। देश में हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट जैसी सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। शीघ्र हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे लोग आसानी से आगरा से भी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी दिल्ली से यहां जुड़ सके, लोग आ सके। ये सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए आज देश के अंदर इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। कल्पना करिए, जब 1947 से 2014 तक देश के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट बने थे और 14 से लेके 22 के बीच में, 23 के बीच में 74 नए एयरपोर्ट बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा का महाजनसंपर्क कार्यक्रम हुआ, जिसमें शामिल होने सांसद मनोज तिवारी पहुंचे।
उन्होंने मोदी सरकार के लिए किए गए कार्यों को कविता के माध्यम से सुनाया। सभा को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए पटना की बैठक को पंचर बताया। उनका एजेंडा गरीबों, युवाओं को जिताना नहीं बल्कि अपनी अपनी गोटी सेट करना है। हो गई है। अरविंद केजरीवाल को जो भाषा बोला है शिवानंद तिवारी जी ने कि अरविंद को किसी ने नोटिस तक नहीं किया, अरविंद तानाशाही दिखा रहा था और वो जाता है तो जाने दीजिए, यहाँ तक बोल दिया गोली मारिए। अब आप सोचिए कि इतने लोगों की बैठक में एक नेता को, जो मुख्यमंत्री है, उसको उसी सभा के एक नेता ने कहा इसको गोली मारिए, इसको हटाइए यहाँ से। तो आप इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि इनका अपना अपना एजेंडा है। बहराइच के दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बिहार में विपक्ष की एकजुटता पर तंज कसा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की एकजुटता देश के विकास के लिए नहीं बल्कि केवल सत्ता की कुर्सी पाने के लिए है। नेपाल सीमा से सटे जनपदों में स्थित मदरसों में हो रही जांच को लेकर दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि पहले सरकार ने सर्वे करवाया था, अब विशेष टीम गठित करके कुछ बिंदुओं पर जांच करवाई जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि समय बदलने के साथ साथ जो भी समाज की जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। कल पटना में हुआ, सबने देखा कि विपक्ष में आपस में ही एका नहीं है। उत्तर प्रदेश की कई पार्टियां जो विपक्ष में है वही वहां शामिल नहीं हुई, तो अपने आप में उस बैठक का पहला दिन ही टोटल फेलियर साबित होता है। और भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे आज जन जन को भरोसा है और केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है निश्चित तौर पे हम लड़ेंगे और ऐतिहासिक मतों के साथ जीत भी हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आम जनमानस के साथ है। और हमारी मोदी सरकार ने केंद्र सरकार में लगातार 9 सालों से जनता की सेवा के लिए काम किया है और जनता को हमारे जो काम है उस पर विश्वास है, हमारी नीयत पे विश्वास है। और वो जानते हैं कि विपक्ष के सारे लोग ये जनता या देश के विकास की नीयत से एकजुट नहीं हो रहे, ये केवल सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अलीगढ़ में सपा नेता पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुराचार किया गया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की तो सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब महिला ने कप्तान दरबार में मदद की गुहार लगाई है। पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सपा नेता के खिलाफ पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना कौरसी में एक महिला द्वारा 1 वर्ष पूर्व नशीला पदार्थ पिलाकर संबंध बनाने संबंधी आरोप अंकित करके एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 44 घंटे बाद बसेड़ा गांव के मृत ग्रामीण का शव नहर से बरामद कर लिया है और मौत का खुलासा करते हुए बताया कि दुर्घटना में मौत के बाद कार चालक ने शव को नहर में फेंक दिया। 3 दिन पहले ही ये कार दुर्घटना हुई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। थाना चरथावल के ग्राम लोहारी खुर्द में अज्ञात व्यक्ति के शव की सूचना मिली। इस सूचना पर चौकी प्रभारी रामपुर त्राहा मौके पर गए। उस शव को मनोज सन अपराधी के रूप में शिनाख्त की गई। बाद पंचायतनामा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे जो तहरीर मिलेगी उसके अनुसार नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में खेत की पैमाइश के नाम पर घूसखोरी का महिला ने आरोप लगाया है।
महिला ने नायब तहसीलदार पर पैमाइश के नाम पर 30,000 रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि पैसे लेकर भी महिला के खेत की पैमाइश नहीं की गई। पीड़ित महिला ने डीएम मोनिका रानी से न्याय की गुहार लगाई है। मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही। हमारे खेत के मामला है, उसके बाद में हमारे खेत में नहीं देता है और उसके बाद में हमने कर दिया है और 30,000 रुपया हमसे कहने तुम्हारे काम बनवा देंगे, हमको रुपया दे दो। नायब साहब ने, हाँ नायब साहब को हम पहचान देते हो आपका। 30,000 रुपया लाके दूसरे से लाके दिया हूँ। 30,000 रुपया 10 रुपया सही कर रहा। हमारा काम नहीं हुआ, ना हमारा कुछ भी किया, हमारा रुपया देता है ना हमारा काम किया है। डीएम साहब के लिए हम इसलिए आए, हम गरीब आदमी, हमारा आदमी लंगर है, ना नायब साहब सुनते हैं, ना कुछ भी करते, ना हमारे काम करते, ना हमारा रुपया देता है। इसलिए हम इसके डीएम साहब के पास आया था। तो हमारे गरीब आदमी है, किसी तरह से हमारे कुछ तो कर दिए। प्रदेश में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्नाव पत्रकार मनु अवस्थी पर जानलेवा हमला किया गया। बता दें, पत्रकार मनु अवस्थी भूमाफिया और कुछ नेताओं के खिलाफ लगातार खबर दिखाकर उनके काले कारनामों को उजागर कर रहा था, जिसके बाद पत्रकार को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। पत्रकार ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की थी। घटनास्थल से पुलिस टीम को एक जिंदा और एक कारतूस का खोखा भी बरामद किया गया है। बलिया में नकाबपोश लुटेरों ने बाइक की डिग्गी से लाखों के जेवरात उड़ा दिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे बाइक पर बैठकर फरार हो गए। लूट की घटना से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सर्राफा व्यवसायी ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। कानपुर जिले के घाटमपुर के जहांगीराबाद सागर हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। 3 डंपर में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। तीनों गाड़ियों की टक्कर के बाद गाड़ियों में भीषण आग लगी। घटना की सूचना पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में सभी घायलों को घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी जिले में एक दलित युवक की बर्बरता से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि चोरी के शक में 4 दबंगों ने पहले दलित युवक को उसके घर से अगवा किया और उसे बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटा। जब युवक की हालत बिगड़ने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था कि उसको कुछ लोगों ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की है, जिसके संबंध में थाना नायवा घाट में प्रार्थी की शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है और उसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। प्रार्थी का मेडिकल कराया गया है और जल्द ही इसमें जितने भी वांछित हैं उन सबको पकड़कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। इसमें 4 लोगों का नामजद तहरीर दी गई है, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक युवक लहचूरा थाना टोड़ी फतेहपुर में परिवार के साथ किराए पर रहता था। उसके पिता ने बताया कि उसका बेटा शराब पीने का आदी था। उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा था। लाइसेंस मिल नहीं रहा था तो देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नशा में तो अब नशे में होते जो कछु भाव हुई। कल सभी से गायब हतु घर से मोबाइल ले गो टच वालो तो मोबाइल का बेच दो और हमने कही के हमें फोन कर दो कि हम शाम के यहाँ 6 बजे न कल शाम तक नहीं हुआ है और न मोबाइल लिया। सभी ने आज 9 बजे के लगभग सो हमने कही उनसे कि मोबाइल लिया कहाँ है। सो बोली कि मोबाइल हम ले आ रहे, हमें लाइसेंस दे दो। हम जो गाड़ी चला रही थी कल वह गाड़ी पलट गई। सो में लाइसेंस लगने हम आओ तो हमने की कल हम सामान लेके आए उनके मकान में से खट तो धरो पे लगाओ है ही नहीं, हम कहाँ से ढूंढ रहे तुम्हें। तना रुक जाएगी 2-3 घंटा से हम तुम्हें ढूंढ दी थी लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस चलो गो जो बस माँ फांसी लगा दी।
कानपुर देहात के शहजादपुर गांव के पास अवैध निर्माणाधीन चर्च में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया कि 23 जून को बजरंग दल के साथ अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भारी तादाद में पहुंचकर निर्माणाधीन अवैध चर्च को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप लगाया था कि स्कूल की आड़ में अवैध तरीके से चर्च बनाया जा रहा है। वहीं सदर तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से अभद्रता करने के आरोप में 13 नामजद और 70 से 80 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। के ग्राम बनारली शहजादपुर में एक अनाधिकृत निर्माण कार्य को लेकर के वहां पर एक विरोध प्रदर्शन लोगों द्वारा किया जा रहा था। इस क्रम पे जो केडीए द्वारा उस अनाधिकृत निर्माण के बाहर सीलिंग की कार्रवाई हुई थी, उस सीलिंग को तोड़ करके लोग अंदर गए और तोड़फोड़ की। साथ ही वहां पर सुरक्षा हेतु लगे हुए पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की और नारेबाजी की। इसमें थाना अकबरपुर में 248/23 विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और यह अभियोग पंजीकरण 13 लोग नामजद इसमें किए गए और 70 से 80 लोग अज्ञात के रूप में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।